नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी तारीख के फैसला कुन इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि ये इंतखाबात नहीं है, ये एक रेफरेंडम है जहां पर अवाम ये फैसला करेगी कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत कौन करेगा और क्या हुकूमत बनाने का इख्तियार अवाम के पास होगा या फिर अवाम के पास नहीं होगा। सिस्टम ओछी हरकतें करना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शख्सियात की घरों में रात गए छापे मारना, उन्हें नजर बंद करना, 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके अंदर डाल देना, ये तो अपनी जगह पर मौजूद है। कहीं ना कहीं पर चलें, इसकी कोई ना कोई वजाहत तजिया तो मौजूद है, लेकिन अब ओछी हरकतें यहां पर आ गई हैं कि पुलिस कपड़ा बाकायदे से ओढ़कर आती है और तहरीक इंसाफ की जो शख्सियात नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रहे होते हैं, उनसे लिटरली कागजात छीन कर पुलिस भाग जाती है। पुलिस उनसे कागजात छीनती है और भागना शुरू हो जाती है। यानी पुलिस आगे आगे होती है और तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होते हैं, शख्सियात पीछे पीछे होते हैं और कह रहे होते हैं हमारे कागजात वापस दें, हमने कागजात नामजदगी जमा करवाने वापस दे दें। ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, वीडियो दिखाएंगे आपको कि ऐसे वाकयात वाकईतन रिपोर्ट हुए हैं और ये आज के दौर में हो रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम किस हद तक पैनिक कर रहा है, किस हद तक फटीग कर रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सहाफत का सूरज एंकर इमरान रियाज खान लाहौर बार में बोले हैं। इमरान रियाज एक दफा फिर खुलकर बोला है और उसी चीज की तरफ इशारा किया इमरान रियाज ने जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान, जिसके हवाले से रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान खड़ा हुआ था। इमरान रियाज ने बड़ा खुलकर कहा कि या तो आप मुझे बोलने दें या फिर आइन के अंदर से जो आइन हमें इजाजत देता है बोलने की या हक देता है, वो हक ही खत्म कर दें। यानी आइन बदल दें, कवानीन बदल दें। और साथ साथ इमरान रियाज ने यह भी कहा कि जनाब 25 करोड़ अवाम को फैसला करने दें, बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठकर फैसला नहीं कर सकते। आज अफगानी भी हमसे आगे निकल गया, बंगाली भी हमसे आगे निकल गया है, यानी अफगानी और बंगालियों से भी हम पीछे रह गए हैं। आज हमारा पासपोर्ट सोमालिया और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जो जहां पर अनारकी है या जो बहुत ज्यादा जिनकी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनके दर्जे पर हमारा पासपोर्ट बदकिस्मती से शुमार होता है। इमरान रियाज खान कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाना करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, बंद कमरों में फैसला नहीं हो सकता। इससे पहले हर दफा तजुर्बा किया गया लेकिन वो तजुर्बा गलत निकला है। अब रूल ऑफ लॉ को एक तजुर्बा करने दें। मैं तो अगर नहीं भी बोलूंगा तो फिर कोई ना कोई बोलेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज आएगी और हर दफा आवाज आपसे यही कहेगी बंद दरवाजों के पीछे फैसले मंजूर नहीं है। इमरान रियाज ने क्या कहा, खुद ही सुन लें। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे, आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है। इमरान रियाज खान खुलकर बोले हैं। सोशल मीडिया पर ये इनकी स्पीच बहुत ज्यादा वायरल है, देखी जा रही है, डिस्कस हो रही है। लेकिन जेल के अंदर से खान स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, चीजों के हवाले से प्लानिंग कर रहा है। इमरान खान साहब का एक फैसला आया है कि खान साहब ने यह कहा कि वो 3 हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे, 3 अहम तरीन हल्के। और उन्होंने कहा मियां वली से इंतखाबात लड़ूंगा, लाहौर से लड़ूंगा और लाहौर पर जो तख्ते शरीफ है, जो रायवंड का तख्त है, उसका मुकाबला खुलकर करेंगे। फिर इस्लामाबाद से भी खान ने कहा है कि वो खुद इंतखाबात लड़ेंगे। हसन न्याजी इमरान खान साहब के भांजे जो 9 मई के मामले में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हैं, उनकी वालदा भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी, वो भी इंतखाबात लड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से भी रिजू कर दिया है। सनम जावेद उनके वालिद भी कागजात नामजदगी लेकर घूम रहे हैं और ये भी खबर सामने आ रही है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की वो सारी नौजवान क़यादत, वो सारे लोग जो जेलों के अंदर हैं, वो इंतखाबात लड़ेंगे। तो ये एक ऐसे गैर मामूली इंतखाबात होंगे कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, वो लोग होंगे जो कैंपेन एक्टिवली नहीं कर सकेंगे, जो जेल के अंदर मौजूद होंगे। यानी कि जो जेल की काल कोठड़ी से होकर जीतेंगे, जो सलाहों के पीछे से होकर जीतेंगे। और ये एक रेफरेंडम होगा, ये एक फैसला होगा और ये तारीख का धारा बाकायदा से बदलेगा। लेकिन उससे पहले हो क्या रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। बैरिस्टर उमैर नियाजी, जिनके बारे में काजी फाइज ईसा साहब ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट लगा दी, आधी रात को काजी फाइज ईसा साहब ने एक पार्टी को लछेड़ा, प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट करता रहा और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये डेमोक्रेसी डीरेल हो जाएगी, इलेक्शन डीरेल हो जाएगा। बैरिस्टर उमैर नियाजी है कौन, ये को 20 साल का बच्चा है कि नहीं है, इसने को पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। उनके वालिद की ये वीडियो है और ये सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाचा है। वो ये कह रहे हैं कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए और पुलिस ने आकर उनसे बाकायदा से कागजात नामजदगी छीन कर पुलिस भागी है। पुलिस पतली गली से निकली है, वीडियो देख लें उनकी। मैंने इंदराज कराए 5-5 फार्म, 10 फार्म लिए। जो ही हम दफ्तर से बाहर निकले, बाहर पुलिस खड़ी थी। मैंने अपने किसी अजीज को उस वक्त कार में बैठने के लिए थमाए और लख DSP कैसर गुजर दौड़ कर आए और उन्हें वो छीन कर ले गए। वो दोबारा वो चले गए RO के दफ्तर पे। मैं और जफर खान एडवोकेट उसके पीछे गए, हमने शिकायत की RO से, वहाँ से वो भी
फार्म फिर लेकर दफ्तर से निकल गया। आरओ ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको फार्म दे, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बाहर से कोई आपसे फार्म ले ले। अब इसके ऊपर अबूजर सलमान न्याजी, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल माइंड है, वो लिखते हैं द डीएसपी who snatched nomination papers from the father of Umair Niazi was having tea in the room of the returning officer after 20 minutes. डीएसपी जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर छीने हैं, 20 मिनट बाद वो आरओ के कमरे में बैठकर चाय पी रहा था, चाय की चुस्कियां ले रहा था। एंड आरओ हु इज द डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग मियां वली फ्लैटली रिफ्यूज टू टेक एक्शन अगेंस्ट डीएसपी। और जो आरओ साहब है उन्होंने क्लियर कट उन्हें मना कर दिया कि जनाब हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, जो मर्जी है कर लें, जिस तरह से मर्जी है कर लें भाई, हमने इस डीएसपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। तो ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, ये फ्री एंड फेयर इंतखाबात है जिनके हवाले से बातचीत हो रही है, कोई इस तरह से मामला चलेंगे। अब गुज़श्ता रात भी तहरीक इंसाफ के जो घर हैं, मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, उनके घरों पर रेड मारा गया है, उनके घरों में घुसा गया है। अब इसके साथ साथ ये वीडियो भी आप देखेंगे, भावलपुर से है। रहनुमा तहरीक इंसाफ समीउल्लाह चौधरी के घर पुलिस का धावा। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के घरों इज्जतों की पामाली का सिलसिला जारी है। उमैर नियाज़ी के वालिद को नॉमिनेशन पेपर्स लेकर पुलिस भाग रही है। सनम जावेद के वालिद से जो अथॉरिटीज है सिग्नेचर नहीं करवा कर दे रही, और अब ये भावलपुर में रहनुमा तहरीक इंसाफ समीउल्लाह चौधरी को के घर पुलिस का धावा हुआ है। और गुज़श्ता रात में तकरीबन 2 से 3 तहरीक इंसाफ के ऐसे शख्सियात नौजवान हैं जिन्हें बाकायदा से गिरफ्तार किया गया है या फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अब एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है। साबिक एमएनए सैयद फयाजुल हसन शाह ने अगवा होने से कबल ये बयान रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनका कारोबार तबाह कर दिए गए और कैसे उनके खानदान पर जुल्म किए गए। इसके बाद सैयद फैजुल हसन शाह को अगवा कर लिया गया और आज बाजियाब होने के बाद उन्होंने सियासत को खैराबाद कह दिया। अब ये हमारे बुजुर्ग हैं। अब ये एक और वीडियो है, अमन कौन कौन सा दुखड़ा आपके सामने रखा जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले एक लम्हा पहले शफीक आराई साहब की आंखें जुल्म की एक दास्तान बयान कर रही हैं, जो कि ना खत्म होने वाली दास्तान है। और ये समझ से बाहर है कि ये सारे हालात और वाकयात और ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। मीडिया का मुंह मुकम्मल तौर पर बंद है। हामिद मीर साहब एक लंबे अरसे के बाद वापस आए हैं और अपने शो में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर साहब को, जो कि नासिर साहब हैं, उन्होंने टोक दिया। लेकिन मीर साहब से जब पूछा गया कि आप भी हाथ हौला रखें, तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जब आपको बंद कमरों में बुलाकर आगे गालिबन वो ये कहना चाह रहा है कि धमकियां दी जाएं, डराया जाए, धमकाया जाए, तो जाहिर है आप खामोश हो जाते। लेकिन बहरहाल वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सके। सोशल मीडिया यूट्यूब पर वो बातचीत करते, उन्हें चाहिए कि इसके ऊपर व्लॉग करें या ट्वीट करें और बताएं कि उनके ऊपर क्या गुजरी है, जिसकी वजह से एक अहम तरीन टाइम में, एक प्राइम टाइम में, जब इंतखाबात होने जा रहे हैं, जब मुल्क में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग है, उस दौरान वो कैसे छुट्टियों पर चले गए थे और सारा मामला उन्होंने ठप कर दिया था। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी फिरौनियत दिखाई है और जो पार्टी का जो बोर्ड था, जो बहुत सारे लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स देख रहा है, उनसे इंटरव्यूज कर रहा है, वहां पर अशरफ अंसारी साहब को धक्के देकर मियां साहब ने बाहर निकाला है। उन्हें धक्के देकर वहां से बाहर निकाला गया है। साथ साथ एक और खबर है कि जो तलाल चौधरी साहब तंजीम साजी के लिए बड़े मशहूर हैं, आधी रात को तंजीम साजी करने जाते थे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। यानी दानियाल अजीज के बाद तलाल चौधरी को भी नहीं दिया गया। लेकिन जो अशरफ अंसारी साहब हैं, इन्हें धक्के देकर बाहर निकाला गया है। अशरफ अंसारी साहब ये कहते हैं, अब ये पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था जिसमें हमदो सना बयान की और दुरूद शरीफ पढ़ा और कुरान की एक सूरत की तलावत की। लेकिन अशरफ अंसारी साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब हंसना शुरू हो गए और कहते हैं हमें आपकी आवाज ही समझ नहीं आ रही। और फिर इमरान खान, अशरफ अंसारी साहब को नवाज शरीफ साहब ने मुखातिब करते हुए कहा कि आप वही है ना जिसने जो तहरीक इंसाफ के साथ जाकर एक टाइम में खड़े हुए थे और उसके बाद भी वो बात करना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, लेकिन मियां शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने अशरफ अंसारी साहब को कहा कि इन्हें यहां से बाहर निकालें। और फिर मियां साहब के गार्ड्स ने इन्हें बाकायदा से धक्के देकर वहां से बाहर निकाला है। ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का मामला है कि ऐसे लोग जो कैंडिडेट्स हैं, जो इंतखाबात लड़ना चाह रहे हैं, जो सामने आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें धक्के देकर उन सारे मामलों से बाहर निकाला जाए। और साथ साथ तलाल चौधरी को भी टिकट नहीं दिया गया। यानी तलाल चौधरी ने एक बड़ा लंबा अरसा नून लीग को दिया है और नून लीग के लिए काफी गुफ्तगू की, बातचीत की है, लेकिन उसके बावजूद भी तलाल चौधरी को बहरहाल इजाजत नहीं मिली। एक और खबर है जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर डिस्कस नहीं हो रही, और ये बलोचिस्तान से है। बलोचिस्तान से अवाम का एक जमे गफीर, हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स लोग इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं। पंजाब के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं और वो लोग पैदल आ रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि बलोचिस्तान के अंदर से जिन लोगों को उठाया जाता है, गायब किया जाता है, उन्हें बाजियाब करवाया जाए। और साथ साथ जो मावरा अदालत कत्ल है, यानी कि अदालत के सामने पेश किए बगैर कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो मामला है वो बलोच का मामला है। 24 साल का नौजवान जिसे सीटीडी ने घर से उठाया, अदालत में पेश किया और अदालत में पेश करने के बावजूद उसे मार दिया गया है। तो इसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया है और हजारों की तादाद में जो बलोची हैं इस वक्त वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल बोला है
ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बोला है, वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, पाकिस्तानी टेलीविजन इसके ऊपर खामोश है, लेकिन बलोची आज चीख उठे, वो चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाकर गायब कर दिया जाता है और 10-10 साल, 12-12 साल, 7-7 साल हो गए, वो वापस नहीं आते। जबरी गुमशुदगी के हवाले से वो लोग बातचीत कर रहे हैं और वो इंसाफ चाह रहे हैं। अब अलमिया यह है कि इस वक्त मुल्क का वजीर आजम बलोचिस्तान से, साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी बलोचिस्तान से, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान से, यानी जो चेयरमैन सेनेट है बलोचिस्तान से, सब बलोचिस्तान से, लेकिन बलोची यहां पर इंसाफ मांग रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।